अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मेजरमेंट्स। ये एमएलटी वालों का भी चैप्टर है। मेजरमेंट्स का उनका भी एक टॉपिक है, उसमें बल्कि पूरा चैप्टर है उनका भी, तो उनके लिए भी ये चैप्टर है। और एमएलटी वालों का और पैरामेडिकल फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये चैप्टर है, तो ये दोनों का लेक्चर है। अच्छा, मेजरमेंट्स क्या होता है? जब हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताना हो, क्वांटिटी की खसूसियात के बारे में ये सारा कुछ बताना हो, तो उसके बारे में हम कहते हैं कि ये क्या है, उसकी मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, क्वांटिटी बतानी हो आपने। अब हर चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए अलग तरीका कार होता है। जैसे कि आपने अ, मतलब लंबाई को मापना है, उसके लिए अलग तरीकाकार है। आपने वक्त की पैमाइश करनी है, उसके लिए अलग तरीकाकार है। आपने वज़न को मापना है, उसके लिए अलग तरीकाकार है और अलग यूनिट्स हैं उसकी। ठीक है, तो मेजरमेंट्स की कितनी टाइप्स हो सकती है? अब टाइम की हो सकती है, लेंथ, वेट, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, मेजरमेंट्स इन सब चीज़ों की होती है। ठीक है, और इन सब के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। अब टाइम जो है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड में आप टाइम को मापते हैं, मिनट्स में, घंटों में यानी आवर्स में, डेज़ यानी दिनों में, वीक्स यानी हफ्तों में, मंथ्स महीनों में और ईयर्स यानी कि सालों में। ये वो यूनिट्स हैं कि मतलब जिनमें आप वक्त की पैमाइश करते हैं। उसके बाद है लेंथ। अगर आपने लंबाई की पैमाइश करनी है तो आप करेंगे मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, वगैरह वगैरह, जो भी इसके सेक्टर यूनिट्स हैं। लेकिन ऐसा यूनिट जो है इसका वो मीटर है। उसके बाद है वेट यानी कि वज़न। वज़न की पैमाइश आप किन यूनिट्स में कर सकते हैं? ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, टन्स वगैरह में। अब किलोग्राम्स में कितने होते हैं? 1000 ग्राम हो तो 1 किलोग्राम होता है और 1000 किलोग्राम हो तो 1 टन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम। उसके बाद किलोग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम हो तो किलोग्राम बनता है। अब 1 टन कैसे बनेगा? 1000 किलोग्राम होंगे तो 1 टन बनेगा। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम की पैमाइश आप किस में कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूबिक में, मीटर क्यूबिक, लीटर्स वगैरह में। टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत की पैमाइश आप कैसे कर सकते हैं? स्केल्स होते हैं कुछ, इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये मेजरमेंट की टेप है, ये आप टेप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये एक उन्होंने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पेंडुलम क्लॉक। इसके ज़रिए आप वक्त की पैमाइश कर सकते हैं। आ गई मेजरमेंट की स्केलिंग है ये। लेवल 1 की जो है ना वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट का स्केल है ये। लेवल 2 का मेजरमेंट का स्केल है। लेवल 3 का मेजरमेंट स्केल है ये। लेवल 4 का मेजरमेंट का स्केल है। ये 4 तरह के मेजरमेंट के जो है ना वो स्केल है, 4 लेवल के। सबसे पहले वाले में क्या होगा? आपने इसके बारे में ये लिखना है कि सबसे पहले कि ये फर्स्ट लेवल है मेजरमेंट का, और ये क्या करता है कि इसके अंदर नंबर्स जो हैं वो टाइटल और लेबल के सूरत में सर्व होते हैं, और उसकी मदद से फिर हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है उसके बारे में आपने लिखना है कि ये सेकंड लेवल की मेजरमेंट स्केल है। दैट क्लासिफाइज, जो क्लासिफाई करता है डाटा को इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, वाजिया कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देता है और विद अ मीनिंगफुल। और वो जब क्लासिफाई करेगा तो वो मीनिंगफुल होगा, लॉजिकल होगा और ऑर्डर ऑफ रैंकिंग होगी उसकी। ठीक है, उस स्केल में ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। अब इंटरवल मेजरमेंट स्केल किस तरह का होता है? ये थर्ड लेवल का मेजरमेंट स्केल है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? वेरिएशन बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं दो चीज़ों के दरमियान। ठीक है, कि ये चीज़ इतनी, अगर फॉर एग्जांपल दो वज़न के दरमियान हम करें कि ये चीज़ इतनी भारी थी और ये इतनी, उसका और इसका इसका वज़न इतना है और इसका इतना है, तो इन दोनों के दरमियान वज़न का डिफरेंस कितना है, तो ये आप इसमें बता सकते हैं। उसके अलावा रेशो मेजरमेंट में क्या है कि आपने मतलब ये वेरिएबल, ये जो फ़र्क है ये तो बताना ही बताना है, लेकिन साथ आपने उसका रेशो बतानी है, और इसमें ज़ीरो पॉइंट करैक्टर का ज़िक्र होगा, लेकिन इस वाले में इंटरवल मेजरमेंट में ज़ीरो पॉइंट करैक्टर का ज़िक्र नहीं होता। उसके बाद एप्लीकेशन जो है मेजरमेंट की, वो क्या है? मेजरमेंट को आप कहाँ यूज़ करते हैं? जब आपने बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपने ट्रेडिंग करनी है यानी तिजारत करनी है, उसके लिए आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आपने खाना बनाना हो तो आपको, जो आप पैमाइश करते हो, जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको। उसके अलावा जब आपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, लैब्स के अंदर प्रोसीजर्स करने हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट्स की। उसके अलावा आपने कोई भी काम करना है तो आप वक़्त की पैमाइश करते हैं आप, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है आपको, वहाँ पे भी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आपने मेडिसिन फ़ॉर्मुलेट करनी है या ट्रीट करना है पेशेंट को, तो भी आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी।
अब इसके बाद आ जाता है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं। अब किस चीज़ की पैमाइश करनी है आपने? डिस्टेंस की पैमाइश कर सकते हैं, लेंथ की कर सकते हैं, वॉल्यूम की कर सकते हैं, वेट की कर सकते हैं, टेम्परेचर की, वगैरह वगैरह। ये है एक में इस तरह का निज़ाम जिसमें आप पैमाइश कर सकते हैं। पैमाइश करने का एक निज़ाम है जिसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। अब इसके 3 बेसिक यूनिट होते हैं, एक होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये 3 बेसिक इसके यूनिट हैं, ठीक है? और ये ओरिजिनेट हुआ था 1799 में। मीटर किस चीज़ को मेज़र करने के लिए? लेंथ को मेज़र करने के लिए। किलोग्राम किसको मेज़र करने के लिए? मास को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड किसको मेज़र करने के लिए? टाइम को मेज़रमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैट्रिक सिस्टम का जो है ऐसा यूनिट में जो इसके 3 बेसिक यूनिट हैं उनकी मुकम्मल डेफ़िनेशन दी गई है, लेकिन कुछ मज़ीद वहाँ पे उन्होंने इसके एसआई यूनिट एसआई जो सिस्टम है उसने यूनिट्स का जो सिस्टम है उसने क्या किया, मज़ीद कुछ यूनिट्स के बारे में उनसे मुतारफ़ करवाया हमें। और उसने बताया एक केल्विन जो है टेम्परेचर मापने के लिए, एक और उसने बताया हमें जो एम्पेयर जो है ना इलेक्ट्रिक करंट को मापने का, कैंडेला जो है वो रोशनी को मापने का, उसकी स्पीड को, मोल क्या है, किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को आपने चेक करना है तो आपने वो उसका एक यूनिट है वो मोल, ठीक है? तो अब मेट्रिक नंबर के कुछ प्रीफिक्सेस की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स वो चीज़ है जो एसआई यूनिट से पहले जो है ना लिखी जाती है। प्री का मतलब होता है पहले, तो एसआई यूनिट से पहले। अब हमने बता दिया कि मैट्रिक सिस्टम के जो एसआई यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, ये तो उसने ऐसे यूनिट्स बताए, लेकिन हर एक चीज़ का एक अलग होता है। अब लेंथ का जो है ऐसा यूनिट है वो है मीटर। इसी तरह वॉल्यूम का होता है लीटर, इसी तरह वेट का होता है ग्राम। तो हर एक का जो ऐसा यूनिट है उस ऐसे यूनिट से पहले हम लोग हर एक चीज़ के लिए उसका जो ऐसा यूनिट मुकर्रर किया गया उससे पहले जब एक चीज़ लगा देते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करती है, तो वो हम बता उसको बोलेंगे कि ये प्रीफिक्सेस हैं। तो मैट्रिक नंबर के कौन-कौन से प्रीफिक्सेस हैं? किलो, हेक्टो, डेका। फिर यहाँ पे कोई भी यूनिट आ जाएगा, ऐसा यूनिट जिस चीज़ को की आप पैमाइश कर रहे होंगे वो वाला यूनिट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेंथ की पैमाइश कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मीटर। उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली। अब यहाँ पे इधर से इधर जाएँगे तो यहाँ पे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, लेकिन यहाँ से यहाँ आप इधर को जाएँगे तो यहाँ पे डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3 है। अब अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर अगर हम यूनिट लगा दें, यूनिट यहाँ पे 10 की पावर उन्होंने वैसे तो 0 कहा हुआ है क्योंकि जब यूनिट लगना है उसकी कोई भी पावर नहीं होगी। अब जो मीटर है उसकी बज़ाहिर खुद कोई पावर नहीं है, लेकिन जब उसके प्रीफिक्सेस के साथ मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ शो होगी। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, हमने वॉल्यूम सॉरी हमने लेंथ चेक करनी है तो हम यहाँ पे यूनिट की जगह लिख देंगे मीटर। अब मीटर को उसकी स्ट्रेंथ आपने अगर उसकी पावर 1 है, ठीक है? तो हमने लिख देना है डेका, डेका मीटर। उसके बाद हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब ठीक है, अब किलोमीटर से हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है? किलोमीटर क्या है? 1000 मीटर होंगे तो फिर किलोमीटर बनेगा। अब यहाँ पे किलो को अब 10 की पावर 3 था, इसका हम मतलब है कि 1 के साथ 3 ज़ीरो, 1, 2 और 3, 3 ज़ीरोज़ हमने लगा दिए, ठीक है? अब 1000 मीटर होंगे तो एक जो है वो किलोमीटर बनेगा। अब अगर 100 मीटर की बात करनी है तो हम कहेंगे हेक्टोमीटर। अगर 10 मीटर की बात करेंगे तो हम कहेंगे डेकामीटर, ठीक है? इसी तरह अगर नेगेटिव में जाएँ जो है ना उसकी छोटी वैल्यू की बात करें तो वो है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हम वैल्यू को अगर छोटा करें तो उसमें ये आते हैं, ठीक है? जितना इस तरफ जाते जाएँगे वैल्यू छोटी होती जाएगी आगे। अब ये लेंथ का हमने लगा लिया, अब वॉल्यूम का हम लगाएँगे तो वॉल्यूम का कौन-सा है? लीटर। अब यहाँ पे यूनिट का हम लगा देंगे लीटर। अब अगर इस तरह से हम लोग उसकी प्रीफिक्सेस लगाएँगे तो वो होगा डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। और डेसी के साथ इस तरफ को छोटी वैल्यू में डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। और अगर आप तीसरी चीज़ आती है वेट। वेट को अगर आपने पैमाइश करनी है, वेट का यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर। तो आपने मीटर इधर लगा दिया तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर और सॉरी हम लोग वेट चेक कर रहे हैं तो ग्राम लगाना था, मैंने लेंथ का गलती से कह दिया। यूनिट अगर हम वेट चेक कर रहे हैं तो ग्राम लिखेंगे, तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, केजी। और ज़्यादातर हम लोग किलो का हमारा हम पैमाइश करते हैं, आम है बहुत ज़्यादा।
उसके बाद अगर हम छोटी वैल्यूज़ में देखें, वेट के लिए चूँकि ग्राम का यूज़ किया है तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सॉरी फिर मैं सेंटीमीटर बोल रही हूँ, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है? तो ये यहाँ पे ग्राम लगा देंगे। ये सारा आपका वही लिखा हुआ है उन्होंने, ये उन्होंने लिखा हुआ है लेंथ का सारा टेबल बनाया है, ये वॉल्यूम का बनाया है, सिर्फ़ उन्होंने क्या लगा दिया डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर और डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। फिर वेट का जब उन्होंने किया तो ग्राम उन्होंने यूनिट लगाया और डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम और डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है? उसके बाद टाइम का आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे, 1 वीक में 7 दिन, 1 मंथ में 30 या 31 दिन होते हैं और फरवरी के वैसे तो 28 दिन है, लेकिन 4 सालों बाद एक ऐसा दिन आता है जब फरवरी के 29 डेज़ होते हैं। तो उस साल को जब फरवरी के 29 डेज़ हो गए, हम बोलेंगे लीप ईयर, उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो वैसे 1 साल में 12 महीने होते हैं और 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 1 साल में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने टाइम की पैमाइश का याद रखना है। उसके बाद जिस तरह हम बात कर रहे थे किलो की, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इसके अलावा भी और भी यूनिट्स हैं, इसका प्रीफिक्सेस हैं जैसे कि मेगा, गीगा और टेरा। अब बड़ी वैल्यू में ये वाले हैं कुछ प्रीफिक्सेस और छोटी वैल्यू में आगे है माइक्रो, नैनो, पिको। अब यहाँ से किलो का था 10 की पावर 3, तो मेगा यहाँ पे होगा 10 की पावर 6, 3-3 का फ़र्क करते जाना है यहाँ पे। किलो के बाद मेगा 10 की पावर 6, मेगा के बाद गीगा यानी 10 की पावर 9, 3 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। उसके गीगा के बाद टेरा यानी 10 की पावर 12 आ गया। यहाँ से भी सेम उसी तरह होगा जैसे मिली 10 की पावर -3 थी, यहाँ पे मेगा है तो यहाँ माइक्रो है 10 की पावर -6 और ये मेगा है 10 की पावर 6। वहाँ पे गीगा थी, गीगा था और यहाँ पे है नैनो 10 की पावर -9, वो था 10 की पावर 9। अब यहाँ पे टेरा क्या है 10 की पावर 12 और पिको है 10 की पावर -12। ये हैं प्रीफिक्सेस, ये वो नाम है जो प्रीफिक्सेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके लिए जो प्रीफिक्सेस के लिए जो नेम है 10 की पावर 12 है। अगर नंबर में इसको देखें 10 की पावर 12 का मतलब है एक के साथ 12 ज़ीरोज़ लगा देने हैं हमने और फिर इसका जो नाम होगा वो है ट्रिलियन। फिर जो है गीगा क्या है 10 की पावर 9 मतलब एक के साथ 9 ज़ीरोज़ लगाने हैं और ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं बिलियन। अब आपने मेगा के साथ क्या है 10 की पावर 6 है तो हमने एक के साथ 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं और ये वैल्यू बोलते हैं हम लोग गिनती में इसको बोलते हैं मिलियन। उसके बाद जो किलो है ये प्रीफिक्स है 10 की पावर 3 जैसे हम बोलते हैं इसका नंबर है एक के साथ 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं और हम इसका जो नाम यूज़ करते हैं वो है 1000 और 10 की पावर 2 हेक्टो क्या है 10 की पावर 2 और इसका मतलब है एक के साथ 2 ज़ीरोज़ होंगे और इसका जो नाम है वो है 100। आगे ये सिंबल भी आपने याद करते जाना है इसका। फिर डेका क्या है 10 की पावर 1 यानी एक के साथ 1 ज़ीरो होगा और इसको हम बोलते हैं इसका जो नाम है वो है 10। इस तरह डेसी में होता है चूँकि ये नेगेटिव में माइनस में वैल्यू है तो हम इसके लिए लिखेंगे 0.1, सेंटी के लिए 0.01, चूँकि 10 की पावर -2 है ना तो इसलिए ये देखें 1 और 2 तो ये -2 इसमें वैल्यू आ गई। लेकिन जो इसके नाम है बस आपने साथ टीएच लगाते जाना है। जैसे इसके लिए यहाँ पे डेका के लिए जो 10 था उसके लिए हमने नाम रखा 10 इसके साथ बस 10 टीएच लगा दिया तो ये बन गया 10th। 10 की पावर ये 1 था और ये -1 है। जहाँ पे 10 की पावर 1 है उसका नाम है 10 लेकिन जहाँ -1 है उसका नाम हो जाएगा 10th। यहाँ 100 है और यहाँ 100th। यहाँ पे 1000 है यहाँ पे 1000th। यहाँ पे मिलियन है और यहाँ पे मिलियंथ। यहाँ बिलियन है तो यहाँ बिलियंथ और यहाँ पे ट्रिलियन है तो यहाँ ट्रिलियंथ। और इसकी वैल्यू जो नंबर थी वो ज़ीरोज़ यहाँ पे जा रहे हैं और इसके ज़ीरोज़ पहले ही 1 से पहले लिखे होंगे क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है आप किसी भी चीज़ का एरिया आपने चेक करना है तो उसकी लेंथ आप 2 तरीके से चेक करते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है? 2 तरह से लेंथ ली जाती है इसलिए जो एरिया इक्वल होता है लेंथ बाय लेंथ के। ठीक है, तो इस वजह से 2 लेंथ हैं तो यानी कि लेंथ की मेज़रमेंट हम करते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है? एरिया किसके इक्वल होता है मीटर स्क्वायर के। वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में की जाएगी, लीटर जो है वो 1000 है 1 क्यूबिक मीटर का, ये चीज़ें याद रखनी है। टाइम जो है वो 1 घंटे क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 1 घंटे में कितने सेकंड हुए 60 मिनट और 60 सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो आया 3600 सेकंड। उसके बाद एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं और इस वजह से एक दिन में कितने सेकंड हुए 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड इज़ इक्वल टू
86,400 सेकंड।